एनओसी से रिलेटेड, ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है और ये क्यों लेना पड़ता है, ठीक है, और इसके क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, खासकर रेलवे में या किसी भी जॉब में, ठीक है, तो आपको कोई अदर एग्जाम का तैयारी करता है, तो ग्रुप डी ज्वाइन किया, फिर उसको एनटीपीसी का तैयारी करना है या फिर बिहार का कोई एग्जाम का तैयारी करना है या बीपीएससी का तैयारी करना है, किसी भी एग्जाम का तैयारी करना है तो उसको, या फिर उसको ग्रेजुएशन करना है कंप्लीट, तो उनको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एनओसी के लिए अप्लाई करने का मीन्स कि आपको कुछ करना नहीं, एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको डालना है सब्जेक्ट में कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन या फॉर जिस भी एग्जाम के लिए CN नंबर इतना के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उसको वो एप्लीकेशन लिख के देना है आपको, अपने ऑफिस में मिल जाएगा उसका फॉर्मेट। आपको अगर नहीं पता है किस तरह से लिखना है तो ठीक है, आपका जो ऑफिस रहेगा वो बता देगा किस तरह से आपको लिख के लाना है, ठीक है। और उसके साथ आपका जो नोटिफिकेशन होगा या आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं उसका जो पे स्लिप, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो कागज होगा वो लगाना होगा साथ में, ठीक है। वो फिर आप एनओसी अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि आप जो है ये कोर्स कर रहे हैं या इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको अगर वो एनओसी मिल जाता है, ज्यादातर केस में आपको मिल जाएगा, 99% आपको मिल जाएगा, ठीक है, एनओसी है। लेकिन वो भी उसमें रूल है कि साल में 3 या 4 ही एनओसी देगा, ठीक है। तो इसीलिए आप जो आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा जिसके लिए आप प्रिपरेशन एक्चुअल में कर रहे होंगे उसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो ये नहीं कि जो नोटिफिकेशन निकल रहा है आप सबके लिए भर रहे हैं, आप सबके लिए एनओसी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। 4 ही शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 या 5 जो है आप एक साल में अप्लाई कर सकते हैं, एक साल में, ठीक है। तो ये चीज है, आपको वो चीज ध्यान में रखना है। एनओसी वैसे जरूरत 4 बहुत है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन के लिए आपको जो है एक बार एनओसी लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो डिपार्टमेंट को अगर पता रहे कि आप एनओसी लिए हुए हैं, सबसे पहले आपको जब ग्रेजुएशन ऐड करवाने के लिए जाइएगा कि हमारा जो ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया, आप इसको ऐड कर दीजिए हमारे सर्विस बुक में, हमारे HRMS में, ठीक है। तो उनके लिए आपको एनओसी मांगेगा कि एनओसी आप लिए थे, आपको दिखाना होगा कि हम नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए थे, तो जाके वो तुरंत ऐड कर देगा, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। नहीं तो फिर वो बोलेगा पहले एनओसी लेना चाहिए था आपको, ठीक है, क्यों एनओसी नहीं, क्यों डिपार्टमेंट को नहीं बताया, तो इस तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप किसी भी एग्जाम का किसी फेज में है, कोई हमको कमेंट करता है कि भाई हम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फेज में है, हम जो है ज्वाइन करने से पहले ही हम जो है एग्जाम फर्स्ट CBT 1 दे दिए थे, CBT 2 दे दिए थे, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अब क्या करें, हम एनओसी क्या करें, ले कि नहीं ले। एनओसी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एनओसी लीजिए। जिस भी फेज में आप पहले, अगर ज्वाइन करने से पहले आप 2 एग्जाम दे दिए हैं तो उसको कोई मतलब नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दे दिया। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक एनओसी ले लीजिए। इससे क्या होगा, ये एनओसी रहेगा ना तो आगे आपको टेक्निकल डिजिग्नेशन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। टेक्निकल डिजिग्नेशन मिल जाएगा तो वो आपको, टेक्निकल डिजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर जो अगर रेलवे से आप रेलवे में जा रहे हैं तो टेक्निकल डिजिग्नेशन, या किसी भी में जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है। रेलवे से रेलवे में जाने से आपको फायदा होगा कि आपका जो छुट्टी होगा, आपका जो सीनियरिटी होगा, सीनियरिटी नहीं मतलब जो बेसिक पे होगा, पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको, मतलब पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मतलब क्या, जो बेसिक पे जितना था उससे कम नहीं होगा, ठीक है। जो जैसे हम वहाँ पे हमारा बेसिक पे 18,000 से स्टार्ट हुआ था और 20,300 हो गया था बेसिक पे, और यहाँ 19,900 पे हम ज्वाइन किए हैं, तो हमारा बेसिक पे 400 कम हो गया। लेकिन कम एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था। हमारा जो सर्विस बुक वहाँ से आया नहीं है, अब जाके एप्लीकेशन यहाँ से हमारा होगा, जाएगा पत्र की जो है सो हम वहाँ से हमारा सर्विस बुक आएगा। सर्विस बुक आने के बाद हमारा जो है पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और जो मतलब जो इंक्रीमेंट लगना था उस सब का भी फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। टेक्निकल डिजिग्नेशन में ये भी फायदा है कि आपको 2 साल तक, अगर जिस नए जॉब में आप गए उसमें आपको अच्छा नहीं लगा या कुछ भी हुआ तो आप 2 साल के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 साल का आपको पीरियड मिल जाता है फिर से ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो टेक्निकल डिजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए,
ठीक है, आप कोशिश कीजिए, उसमें कुछ करना नहीं है, एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के और उसका नोटिफिकेशन जिस भी एग्जाम के लिए आप एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन के साथ लगा के आप दे दीजिए अपने ऑफिस में, जहां भी आपका ऑफिस है, ठीक है। और उसका जो है उसके पीछे आप थोड़ा बात कीजिएगा तो एनओसी आपको 2-4 दिन में या 10 दिन में या महीना भर में आपको मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन पहले से डाल के रखना है, ताकि जो है इससे और भी फायदा क्या होगा, एप्लीकेशन पहले से डाल के रखना है मतलब क्या, जैसे आपका एग्जाम है 1 महीने के बाद, या नोटिफिकेशन आप जैसे अभी फिल किए किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन, ठीक है, आप क्या कीजिए साथ में एनओसी भी डाल दीजिए, हम इसका एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हमको एग्जाम देने के लिए जो है एनओसी दिया जाए, ठीक है। तो एनओसी आएगा 1-2 महीने के बाद ही बनेगा, लेकिन तब तक आपका एग्जाम से पहले वो एनओसी बन जाएगा। तो एनओसी जो बन जाएगा तो कभी कभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट छुट्टी नहीं देता रहता है, किसी भी चीज के लिए आप छुट्टी लीजिएगा नहीं तो नहीं देगा। तो लेकिन जब आपका एग्जाम रहेगा और आपके पास एनओसी रहेगा तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही नो ऑब्जेक्शन बोल दिया है कि हमको आप ये तैयारी कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दे दिया सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट। तो आपको जो है वो छुट्टी देने में रोकेगा नहीं, कोई भी आपका जो ऑफिसर होगा वो, अगर आपका एग्जाम है 2 दिन तो 3-4 दिन का छुट्टी आपको देगा ही देगा, ठीक है, वो मना नहीं कर पाएगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं खासकर, और ये भी ध्यान दीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं उसके लिए भी एनओसी ले लीजिए, ताकि वो आपका जो है सर्विस बुक में ऐड हो सके आसानी से, ठीक है। अगर आप रेलवे ज्वाइन करने के बाद आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आधा कर लिए हैं या थोड़ा भी मतलब या नया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको एनओसी ले लेना है, ठीक है। 2 एग्जाम हो गया, तीसरा एग्जाम देना है, फिर भी आपको एनओसी ले लेना है, ठीक है। तो ये चीज आप कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है एनओसी से रिलेटेड। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के आपको कोई भी और डाउट हो, ठीक है, एनओसी से रिलेटेड या कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब या तो वीडियो बना के देंगे या कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। बाय।